नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन मेडिसिन होती हैं जो आपके घर पे हमेशा होनी चाहिए। दोस्तों, आजकल बीमारियां जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इमरजेंसी में आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। वैसे भी डॉक्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, तो आपको इमरजेंसी के लिए कुछ दवाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो घर पे रखनी होती हैं। पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये सारी मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये ऐसी मेडिसिन नहीं है कि आप इनको लगातार खाइए, और ऐसी भी नहीं है कि मैं आपको फर्स्ट एड किट के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको नॉर्मली घर के अंदर रखने वाली दवा के बारे में बता रहा हूँ, और साथ ही साथ ये भी कह दूँ कि ये सारी दवाएं आप लगातार कभी मत खाइएगा। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप खा लीजिएगा, फिर आप अपना डॉक्टर या फार्मासिस्ट किसी से भी सलाह लेकर तब काम करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ कि अगर आपको फर्स्ट एड किट पे वीडियो चाहिए कि फर्स्ट एड किट कैसे बनाई जाती है, प्रैक्टिकली कैसे अब दिखा करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाई जाती है, अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, जल्दी ही वो वीडियो भी बना दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें मैं अब छोटी सी बात बताऊँ आपको कि आजकल क्या है कि अगर हम बरसात में भीग जाते हैं या फिर ऐसे ज़्यादा चल लेते हैं, ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, तो छोटी मोटी बीमारियाँ हो जाती हैं हमारे शरीर में। ऐसे बुखार हो सकता है हमें, या दर्द हो सकता है, या उल्टी आ सकती है। ये सब चीज़ों के लिए आपके घर में दवाएं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं खानी है, लेकिन थोड़ी बहुत खानी है। तो हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारे लिए कुछ मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस भी होनी चाहिए। मेडिकल डिवाइसेस में क्या आता है, जैसे थर्मामीटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो दवा आती है, आपको ज़्यादातर दर्द होता है तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स आपके पास हमेशा घर में रखी होनी चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छी जो दवा आती है वो होती है पैरासीटामॉल टैबलेट्स। पैरासीटामॉल टैबलेट्स में आप कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड की दवा ले सकते हैं, लेकिन अगर वो पैरासीटामॉल है तो वो आपके लिए अच्छी कारगर होगी। आप इसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर की सलाह लें या फिर ना लें, आप इसको खा सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको यही कहूँगा कि लंबे समय तक ना खाएं और बहुत ज़्यादा डोज ना लें इसकी। अगर आप बहुत ज़्यादा डोज लेंगे तब भी आपको नुकसान करेगी। तो करीब आप 650 mg की 4 बार आप दवा खा सकते हैं, लेकिन हाँ, एक टाइम अंतराल पे आप खाएं, तब ज़्यादा सही रहेगा। मतलब दिन भर की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पैरासीटामॉल, इसे हम एसिटामिनोफेन कहते हैं। ये मेडिसिन इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि ये हमारे फीवर को कम करती हैं, हमारे हाई टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ में अगर बुखार आ जाता है तो बुखार आ जाए तो हम इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी ज़्यादा डोज हमें नहीं लेनी है। ये नहीं कि अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है, इसको खाने के बाद करीब आधे घंटे के बाद इसका असर शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत शुरू होगा। तो बहुत सारे लोग क्या है, एक गोली खाने के बाद दूसरी गोली भी खा लेंगे, अरे यार ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा फायदा करेगी। लेकिन ऐसा करने से ओवरडोज हो सकता है और आपको लीवर संबंधित या किडनी संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से ऐसा ना करें। एक नॉर्मल सी डोज में आप इसको ले सकते हैं। एक बार में आप 5 mg, अगर आपका बुखार नॉर्मल है और बहुत तेज़ है तो आप 650 mg ले सकते हैं। 4 से 5 घंटे के अंतराल पे आप दूसरी गोली ले सकते हैं। दोस्तों, ये टैबलेट के रूप में आती है, सॉल्युबल टैबलेट्स के रूप में आती है, और छोटे बच्चों में जो कि इससे निगल नहीं सकते हैं उनके लिए पैरासीटामॉल का सिरप भी आता है, जो कि आपको कहीं हॉस्पिटल या फार्मेसी में अवेलेबल हो जाएगा। छोटे बच्चे के लिए आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी दवा आती है एंटासिड। दोस्तों, एंटासिड को हम क्या बोलते हैं? एंटासिड, आपने अगर फार्मेसी स्टूडेंट है तो आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो आप समझ लीजिए कि एंटासिड्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब उसको नॉर्मल करती हैं। कहने का मतलब आपको गैस बनती है तो गैस में ये दवा दी जाती है। एग्जाम्पल्स इसके क्या, जैसे रेंटिडीन आती है, एसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल। देखो, मैं डायरेक्टली आपको कंपनी के नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आप इसको लेकर के जाएंगे तो आपको फार्मेसी में दवा मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लीजिएगा। तो रेंटिडीन, एसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ठीक है, ऐसी बहुत सारी एजोल, प्राजोल टाइप की जो ड्रग्स होती है वो भी आपकी गैस की दवा होती हैं, एंटासिड्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन्स हैं, आप इसको ले सकते हैं। ये मेडिसिन्स इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें हार्ट बर्न हो जाता है। हार्ट बर्न को हम कार्डियक बर्न बोलते हैं, या फिर इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाती है, ऐसे गैस बन जाती है हमें लगता है, तो इस दवा को हम ले सकते हैं। अगर आपको लगातार बनती है तो आप इस दवा को लगातार सुबह खाली पेट ले सकते हैं। ये स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। नेक्स्ट आती है एंटीहिस्टामिन। अक्सर हमें एलर्जी हो जाती है ना, जैसे मान लो कोई कीड़ा छू गया, कोई
ऐसे फूल छू गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो अब इनको क्या हो जाता है कि ऐसे एलर्जी हो जाती है और खुजलाहट होने लगती है, तो वहाँ पे आप एंटीहिस्टामिन ड्रग्स लेते हैं। ये एंटीहिस्टामिन उस एलर्जी को कम करती है। एग्जांपल्स में आता है लोरेटाडीन, सेट्रिजीन, फेनरामीन, ठीक है, फेनरामीन एविल सुने होंगे, एविल जो टेबलेट आती है वो एलर्जी की होती है, एंटीहिस्टामिन होती है, फेनरामीन होती है, ठीक है, फेनरामीन मैलिएट। तो वो हम लोग क्यों लेते हैं? एलर्जी को ठीक करने के लिए। तो जैसे सेट्रिजिन अक्सर आमले लेते हैं, ठीक है, ये सभी एलर्जी की ड्रग्स होती हैं और खास करके इसको हम लोग रात में खाते हैं, रात में सोते समय डॉक्टर देते हैं। छोटी सी दवा होती है, छोटी सी टेबलेट होती है। ये मेडिसिन ली जाती हैं एलर्जी को कम करने के लिए। एलर्जी में जैसे ईचिंग होती है, स्नीजिंग होती है, वाटरिंग, आंखों से पानी आता है या फिर नाक से पानी आता है, ठीक है। एलर्जी का जो भी लक्षण है अगर वो आपके अंदर आ रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। आप एविल ले सकते हैं, एविल मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा कुछ मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आप सेट्रिजिन का ले सकते हैं, फेनरामिन मैलिएट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, बट इंजेक्शन आप कभी अपने मन से मत लगवाइएगा। जब भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आप अपने फार्मासिस्ट से सलाह ले सकते हैं या डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और फिर आपको जो करना है करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी हालत कैसी है वही जान पाएंगे, वो सामने देखेंगे। तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि इमरजेंसी में आप दवा लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ लंबे समय तक दवाएं मत लीजिएगा ये सब। नेक्स्ट है, जैसे इसका एग्जाम्पल आता है क्लोरफेनरामीन। क्लोरफेनरामीन जो होता है ये अक्सर क्या, ये हमेशा जो है बेड टाइम दिया जाता है, रात को सोते समय दिया जाता है और इसको लेना पड़ता है। और अगर लोरेटाडीन या सेट्रिजिन है तो इसको आप दिन में भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होती हैं, इसको आप अपने घर पे रख लीजिए। ये एलर्जी के समय काम आती है। अक्सर पित्ती निकलती है लोगों के, पित्ती आप समझते होगे ना, ऐसे फफोले पड़ जाते हैं शरीर पे, वो सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर्स। एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर्स आप जानते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है इन्फ्लामेशन को कम करने वाला। इन्फ्लामेशन क्या होता है सर? जैसे आपको कहीं चोट लग गई, चोट लगी है, घाव हुआ है, वहाँ पे सूजन है, मवाद भरी हुई है, मतलब पस भरा हुआ है, वो कहलाता है इन्फ्लामेशन। दैट्स इन्फ्लामेशन। पेन भी हो रहा है तब वहाँ पैरासीटामॉल नहीं खाएंगे क्योंकि आपको फीवर नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ पे खाएंगे आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन खा सकते हैं। तो आइबुप्रोफेन जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर होता है। घाव हुआ है कहीं पे और इन्फ्लामेशन हो गया है और आपको पेन किलर लेना है तो आप इसको लीजिए, ठीक है। फीवर है तो पैरासीटामॉल प्लस कर लीजिए। ये मेडिसिन जो होती हैं ये इन्फ्लामेशन के पेन में रिलीफ करती हैं। इन्फ्लामेशन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया घाव हुआ है, रेडनेस है, दर्द हो रहा है, या मस्कुलर पेन में भी आप इसको ले सकते हैं। पूरी बॉडी में ऐंठन है तब भी इसको लिया जा सकता है। ज़्यादा मत लीजिएगा, मैंने बताया कि बार बार मैं कह रहा हूँ आपसे कि ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है, नुकसान कर सकती है। या स्प्रेन है, मान लो कहीं पे ऐसे मोच आ गए, खिंचाव आ गया है, या पीरियड्स का पेन है गर्ल्स में, लेडीज़ के अंदर, तो वो भी इसको ले सकती हैं आइबुप्रोफेन को, ठीक है। नेक्स्ट जो ये ड्रग होती है ना, ये ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनको ड्यूडेनल अल्सर है या स्टोमक अल्सर है, मतलब उनके पेट के अंदर अल्सर घाव है या ड्यूडेनम में ऐसा घाव है, उनको ये दवा नहीं लेनी चाहिए, उनको इससे दूर रहना चाहिए। कुछ क्रीम जो आपके घर पे होनी चाहिए, नॉर्मली बहुत सारी क्रीम होती है, जैसे डाइक्लोपैरा वगैरह होती है, ठीक है, ये सब क्रीम होती है आपके उसके लिए, जोड़ों के दर्द के लिए। घर में ले आके रखिए, 4 दिन में ख़त्म हो जाती है, ये सच्चाई है। अब आपके घर की क्या है मुझे नहीं पता। तो जो क्रीम जो होती है वो कौन कौन सी यूज़फुल हो सकती हैं आपके घर के लिए, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ तो हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम आप रख सकते हैं। हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम क्या करती है, एक स्टेरॉइडल क्रीम होती है। ये जैसे आपको डर्मेटाइटिस हो गया, स्किन पे ऐसे फफोले फूले पड़ गए हैं, एक्जिमा हो गया है, कटा ना होना चाहिए, मतलब लेसन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, टिश्यू उखड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या इंसेक्ट मतलब कोई कीड़ा था उसने डंक मार दिया, ठीक है, या इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसको कम करने के लिए हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम यूज़ होती है। इसको आप लगा सकते हैं ऊपर ही ऊपर, फेस पे मत लगाइएगा बिना डॉक्टर की सलाह के, इसको फेस पे नहीं लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर अगर कहते हैं तब आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरी जो क्रीम आती है वो आती है सेवलॉन। सेवलॉन आपको पता है एंटीसेप्टिक क्रीम है, घर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम रख सकते हैं, सेवलॉन रख सकते हैं, बोरोप्लस रख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली बोरोप्लस मैंने डायरेक्टली नाम ले लिया, आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो कॉस्मेटिक है, एक्चुअली कॉस्मेटिक तो है ही है, लेकिन बोरोप्लस एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, बोरोलिन एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, तो उसको आप रख सकते हैं। या इसके साथ में एंटीसेप्टिक के रूप में आप साबुन इत्यादि भी रख सकते हैं। अब ये जैसे माइनर स्कार्फ है, थोड़ा छोटा मोटा ऐसे खिंचाव आपको हो गया है, रब हो गया है, घाव हो गया है, तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। इंसेक्ट ने काट लिया है तो आप इसको लगा सकते हैं, ये इन्फेक्शन को थोड़ा सा कम करता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट कुछ ऐसी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये इसमें से सारी दवा मत रखिएगा, जिसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर से पूछिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी आप रख सकते हो। कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आप रख सकते हो। तो अगर आपको ऐसे कुछ घाव होता है वहाँ पे आप लगाएंगे तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। कुछ एंटीबायोटिक्स आप घर में रख सकते हैं, जैसे जिनफ्लॉक्स रख सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एंटीबायोटिक आप मत रखिए। ये मैंने लिख दिया है, अलग बात है, लेकिन एंटीबायोटिक आप खुद मत रखिए। आप जितनी दवा मैंने पहले बताया है उतना ही रखिए। एंटीबायोटिक अगर आपको लेना है तो आप डॉक्टर से मिल लीजिए या फार्मासिस्ट से सलाह ले लीजिए। एंटीमेटिक्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ रख सकते हैं, ठीक है। एंटीमेटिक में जैसे आता है वोमिकाइंड आती है, मैं डायरेक्टली नाम बोल रहा हूँ। वोमिकाइंड जो होता है ये कंपनी का नाम है, ठीक है, मैनकाइंड की है, तो आप इसको रख सकते हैं। उल्टी आती है तो एबोमीन रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मोशन सिकनेस है, मतलब गाड़ी पे बैठते हैं उल्टी आती है तो एबोमीन रख सकते हैं, ठीक है। उल्टी की दवा है, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 10 मिनट पहले आप खा लें कहीं जाने से, या आधे घंटे पहले खा लीजिए तो गाड़ी पे बैठने से पहले, तो आपको उल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट है एल्टी हेलमेंटिक्स आप रख सकते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोजिल आती है, लूज मोशन होता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है तो आप इसको रख सकते हैं। अब एक चीज़ तो आपको हमेशा रखना है, ORS या इलेक्ट्रॉल पाउडर घर पे रखे रहिए। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ORS और इलेक्ट्रॉल पाउडर। अगर आपको ज़रा सा भी लूज मोशन होता है, आपके अंदर ऐसा लगता है कि पानी का लॉस हो रहा है, तो आप इसको पी लीजिए, आप नॉर्मल हो जाएंगे, आपको ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अगर आपके मुंह में बहुत सॉरनेस है, बहुत अल्सर हो जाता है, बहुत घाव हो जाता है, तब आप ये मेडिसिन आप यहाँ पे जो देख रहे हैं दोनों, आप इसमें से कोई ले लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन है आप ये लीजिए, इसको मतलब ओरसेप, ये टैनिक एसिड एंड लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल होता है, ठीक है। तो ये आप मुंह में लगाएंगे तो जल्दी सही हो जाएगा आपका घाव। आप बोंजेला भी ले सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है, ठीक है। घर में रखिए। घाव अक्सर हो जाता है मुंह में, मतलब छाला हो जाता है ना, अब मुंह के छाले होते हैं, अल्सर। और अगर ऐसे आपको घरेलू उपाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है, मुंह के छाले के घरेलू उपाय मेरे दूसरे चैनल पे है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। कुछ मेडिकल डिवाइसेस जो आपको रखनी चाहिए वो क्या है, थर्मामीटर आपको हमेशा रखना चाहिए घर में, पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए अगर आपको कोरोना से संबंधित शिकायत है, सांस से संबंधित शिकायत है, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पल्स ऑक्सीमीटर। और एक चीज़ और, आपको बैंडेज रखने पड़ेंगे घर में, बैंडेज थोड़ा बहुत रखिए। हल्का फुल्का घाव होता है तो ऐसे कोई भी चीज़ उठा के मत बांध लीजिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। आजकल तो बिल्कुल मत बांधिए, क्योंकि आपको ही पता है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, हर चीज़ का पता नहीं कौन कौन सा, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, कोरोना, ये सब जान रहे हैं ना आप। तो ऐसे कुछ भी उठा के मत बांध लीजिए, आप बैंडेज घर में रख लीजिए या पट्टी रख लीजिए, तो उससे क्या होगा, जरा सा घाव होता है तो आप वहाँ पे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उससे। तो ये सारी मेडिसिन जो मैंने आपको बताया कॉमनली मेडिसिन हैं जो कि यूज़ की जाती हैं घर के अंदर में, आप इसको रख सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट एड किट बनाना है, फर्स्ट एड किट क्या क्या उसमें होती है, कैसे होती है, क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी मेडिसिन उसमें रखते हैं, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जल्दी ही उसका वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।